चला ना। ऐसे। एक चालू रहने दे, बाकी दो बंद कर दो। फर्स्ट वाली चालू रहने देना बस। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्म बुभ्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। पांचवा अध्याय चल रहा है, जिसमें हम अजीव तत्व का वर्णन समझ रहे हैं। कल हमने 17वां सूत्र समझा था, जिसमें हमने अभी जो जो सूत्र का समूह हम समझ रहे हैं, उस समूह में जो बातें आई हैं वो सभी परस्पर उपकार की बातें आई है। परस्पर उपकार करने वाले द्रव्य कौन से हैं, कौन सा द्रव्य किसके लिए उपकार करता है, यह बात हमारी चल रही है। कल 17वें सूत्र में हमने देखा गति स्थितियु ग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकार, अर्थात धर्म और अधर्म द्रव्य गति और स्थिति में उपकार करते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य का गति स्थिति में उपकार है। किस पर करते हैं उपकार ये? स्वयं चलते हुए जीव, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल, और स्वयं स्थिति करते हुए जीव और पुद्गलों पर यह उपकार करते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य। कल इसको हमने डिटेल में समझा था, इसकी टीका भी हमारी कल कंप्लीट हो गई थी। आज हम 18वें सूत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। पहले एक बार 17 से लेकर 22 का सूत्र का वांचन करना है। 6 सूत्रों का वांचन करना है। हाँ, जो भी वांचन करना चाहे वो हैंड रेस कर दीजिए। रेणु जी। गति स्थित्योग्रहो धर्माधर्मयो कार्य है। आकाशस्यावगाह शरीर वांग्मनः प्राणापना उद्गलानाम सुख दुख जीवित मरणोग्रयाय। ग्रहाश्च। परस्परोपग्रहो जीवानाम। दीदी किस तक पढ़ लिया? और है 22वां भी है ना? जी दीदी 22वां भी पढ़ती हूँ। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। परत्वा परत्वे च कालस्य। ठीक है। तो अभी कल हमने क्या समझा था कि धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार क्या है। आज हम जी समझेंगे आकाश और दूसरे द्रव्यों के साथ का निमित्त नैमित्तिक संबंध या उपकार क्या है, ये आज के सूत्र में हम समझेंगे। आकाशस्यावगाह,
समस्त द्रव्यों को अवकाश स्थान देना वह आकाश का उपकार है। हमने पहले भी समझा था कि जो आकाश द्रव्य है वह समस्त द्रव्यों को स्थान देता है। समस्त द्रव्य आकाश में ही ठहरते हैं ना, तो स्थान मतलब अवगाहन हेतुत्व, ये आकाश द्रव्य का लक्षण है, यह आकाश द्रव्य का कार्य है। टीका। टीका पढ़िए अभिलाषा जी। दीदी मैं ये बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही है, जबकि मोबाइल में फुल उस पे रखे साउंड पे भी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, और सबको आ रही है कि नहीं आ रही है आवाज? सबको आ रही है? आ रही है हाँ आ मतलब रही है। अब। हाँ, बाकी तो सबको आ रही है, मतलब आप वापस एक बार वापस ज्वाइन कीजिए अगर नहीं आ रही है तो। जी तो ये आवाज भी तो आ गई ना आपको, तो मतलब आवाज तो आ रही होगी वहां पर। नहीं, बहुत स्लो आ रही है दीदी, एकदम स्लो मतलब। तो वो आपका जो आप मोबाइल से सुनते हो ना, तो मोबाइल में ऊपर स्पीकर वाला जो साइन है उसको एक बार टच करके फिर वापस टच कीजिए। माइक वाला नहीं, स्पीकर का साइन अलग से आता है ऊपर, उसको आप टच हाँ करें। हो गया। हाँ हो गया। चलिए, आकाशस्य अग्र टीका, हाँ टीका पढ़िए। चलिए समता भाभी आप पढ़िए। जय जिनेन्द्र जी। हम्म। ठीक है। जो समस्त द्रव्यों को रहने को स्थान देता है उसे आकाश कहते हैं। उपकार शब्द का अध्याहार पहले सूत्र से होता है। नंबर 2, यद्यपि अवगाहन गुण समस्त द्रव्यों में है, तथापि आकाश में यह गुण सबसे बड़ा है, क्योंकि यह समस्त पदार्थों को साधारण एक साथ अवकाश देता है। अलोकाकाश में अवगाहन हेतु है, किंतु वहाँ अवगाह लेने वाले कोई द्रव्य नहीं है। इसमें आकाश का क्या दोष है? आकाश का अवगाह देने का गुण इससे बिगड़ या नष्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। प्रश्न। बस, प्रश्न फिर बाद में लेंगे अपन, पहले दो पॉइंट समझ लेते हैं। जो समस्त द्रव्यों को रहने को स्थान देता है उसे आकाश कहते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं आकाश किसे कहते हैं। इतना भी सबको पता है कि जो ऊपर नीला नीला दिखाई देता है वह आकाश नहीं है, जो रहने को स्थान देता है समस्त द्रव्यों को वह आकाश है। उपकार शब्द का अध्याहार पहले सूत्र से होता है, पहले मतलब पिछले सूत्र से, है ना। उपकार या है ना, गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकार, ये दोनों उपकार करते हैं गति और स्थिति में, ऐसा बताया था। तो वो ही शब्द आगे चलेगा, तो समस्त द्रव्यों को अवकाश देना, अवकाश देना मतलब आकाशस्यावगाह, आकाश अवगाह अवगाह देता है। ये उपकार है किसका, ये इसमें सूत्र में नहीं आया है उपकार शब्द, तो पिछले सूत्र से इसको ग्रहण करना उपकार शब्द को। तो ये आकाश समस्त द्रव्यों को अवगाहन देता है, स्थान देता है, ये उसका उपकार है। उपकार का अर्थ वापस समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि कल बहुत डिटेल में इसकी अपन ने चर्चा की थी। उपकार का अर्थ मतलब वो आभार वाला उपकार नहीं है, उपकार का अर्थ निमित्त नैमित्तिक वाला उपकार है। दूसरा पॉइंट, यद्यपि अवगाह गुण समस्त द्रव्यों में है, तथापि आकाश में यह गुण सबसे बड़ा है, क्योंकि यह समस्त पदार्थों को साधारण एक साथ अवकाश देता है। अवगाहनत्व गुण किसका विशेष गुण है, तो हम जल्दी से बोल देते कि आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व है ना। जैसे धर्म द्रव्य क्या है, गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य क्या है, स्थिति हेतुत्व। काल द्रव्य क्या है, परिणमन हेतुत्व। और आकाश द्रव्य क्या है, अवगाहन अवगाहन। हेतुत्व। ये हम शुरू से जानते हैं ये बात। लेकिन क्या है कि आकाश में अवगाहन देने की शक्ति तो है, पर अवगाहनत्व शक्ति सभी द्रव्यों में है। सभी द्रव्य उस आकाश में रह रहे हैं ना, ये अवगाहनत्व शक्ति सभी द्रव्यों में। पर आकाश द्रव्य की विशेष है अवगाहनत्व शक्ति, विशिष्ट अवगाहन शक्ति कहलाती है। क्यों?
क्योंकि यह समस्त पदार्थों को साधारण एक साथ अवकाश देता है। अपने आप में आकाश में सभी द्रव्य समाहित हो जाते हैं। अलोकाकाश में अवगाह हेतु है, किंतु वहां अवगाह लेने वाले कोई द्रव्य नहीं है। अब जो ये आकाश द्रव्य का लक्षण हम अवगाहन हेतुत्व बताते हैं, या आकाश द्रव्य का विशेष गुण अवगाहनत्व बताते हैं, तो ये फिर पूरे आकाश द्रव्य में है। आकाश द्रव्य कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो लोकाकाश में भी है, अलोकाकाश में भी है, दोनों जगह है ना आकाश द्रव्य। ऐसा तो नहीं है कि लोकाकाश का अलग आकाश द्रव्य है और अलोकाकाश का अलग है, ऐसा नहीं। पूरा एक अखंड द्रव्य है आकाश द्रव्य, तो वो लोकाकाश से लेकर अलोकाकाश तक है। अब लोकाकाश में तो अवगाहनत्व शक्ति है। लोक में जो आकाश है, लोकाकाश मतलब लोक का जो आकाश है, उसमें तो अवगाहनत्व शक्ति है। लेकिन अलोक अलोक का जो काश है, अलोक का जो आकाश है, उसमें अवगाहनत्व शक्ति नहीं है। यदि हम ऐसा मानते हैं तो हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। हमें क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर छहों द्रव्य रहते हैं इसलिए इसमें तो अवगाहनत्व शक्ति है, और अलोकाकाश में अकेला आकाश है, वो वहां पर किसी भी द्रव्य को नहीं रखता, इसलिए उसमें अवगाहन शक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आकाश द्रव्य अखंड है और उसमें पूरे आकाश द्रव्य में अवगाहनत्व शक्ति है। लेकिन अब वहां पर कोई द्रव्य रहता नहीं है, इसलिए वो अवगाहनत्व शक्ति उसकी मतलब यूज नहीं हो रही है। देखो, अलोकाकाश में अवगाहनत्व अवगाह हेतु है, किंतु वहां अवगाह लेने वाले कोई द्रव्य नहीं है। इसमें आकाश का क्या दोष है? आकाश का दोष नहीं है और उसकी शक्ति की कमी भी नहीं है। आकाश, अगर वहां पर आकाश अवगाहन शक्ति से रहित हो तो उसका दोष होता। अवगाहनत्व शक्ति तो सभी दूर है उसमें, पर अवगाहन लेने वाले द्रव्य ही नहीं है वहां पर। आकाश का अवगाह देने का गुण इससे बिगड़ या नष्ट नहीं हो जाता, वो गुण तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, क्योंकि द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, है ना। इसका आकाश द्रव्य का स्वभाव है अवगाहनत्व, तो वो अपना स्वभाव अलोकाकाश में भी नहीं छोड़ता है। ये बात अलग है कि वहां पर द्रव्य ही नहीं है जो अवगाह लें आकाश में, तो ये उससे आकाश की शक्ति कम नहीं हो गई, उसका गुण बिगड़ नहीं गया। ठीक है, दोनों इजी है, पॉइंट समझ में आ गए होंगे सबको। आगे का पढ़िए। हाँ अनीता जी। ठीक है जी, पहले उपकार शब्द का अर्थ बताइए, मुझे उपकार शब्द का अर्थ नहीं आया। कल क्लास में थे कि नहीं आप? नहीं, क्लास में नहीं थी जी। इसीलिए नहीं तो आया ऐसे आप। ही। कल बहुत हाँ, डिटेल में चर्चा चली, उपकार शब्द का ही अर्थ चला है पूरी देर, 1 घंटा। थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा भी। हाँ, उपकार का अर्थ है निमित्त। उपकार का अर्थ थैंक्स वाला उपकार नहीं है, आभार वाला उपकार नहीं है। उपकार का अर्थ सिर्फ निमित्त है, कि वह उपस्थित रहे, बस इतनी सी बात। आ गया, समझ में आया? आपके यहाँ से इको आ रहा था। चलिए, अर्चना जी, पढ़िए, प्रश्न पढ़िए। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। ललिता जी पढ़िए। प्रश्न 3 पे प्रश्न। जीव और भूतगल क्रिया वाले हैं और क्रिया पूर्वक अवगाह करने वाले को अवकाश देना ठीक है, किंतु यह कैसे कहते हो कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और कालाणु तो क्षेत्रांतर की क्रिया रहित हैं और आकाश के साथ नित्य संबंध रूप हैं, फिर भी उन्हें अवकाश दान देता है। उत्तर, उपचार से अवकाश दान देता है ऐसा कहा जाता है। जैसे आकाश गति रहित है तो भी उसे सर्वगत कहा जाता है, उसी प्रकार ऊपर कहे गए द्रव्य द्रव्य गति रहित हैं तो भी लोकाकाश में उनकी व्याप्ति है। इसलिए यह उपचार किया जाता है कि आकाश उन्हें अवकाश देता है।
प्रश्न चौथा पढ़ो। अभी पहले ये समझ लेते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। सभी को मिल गया होगा ना, 339 नंबर का पेज है और 18th नंबर का सूत्र चल रहा है हमारा, जिसमें आकाश के अवगाहन की बात चल रही है। अब प्रश्न यह है कि जीव और पुद्गल क्रिया वाले हैं और क्रिया पूर्वक अवगाह करने वाले को अवकाश देना ठीक है, किंतु यह कैसे कहते हो कि धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, कालाणु तो क्षेत्रांतर की क्रिया रहित है और आकाश के साथ नित्य संबंध रूप है, फिर भी उन्हें अवकाश दान देता है, मतलब आकाश उनको अवकाश देता है, ऐसा उसका प्रश्न है। प्रश्न समझ लीजिए पहले कि जीव और पुद्गल क्रियावान है, ऐसा अपना कौन से सूत्र में आया था, निष्क्रियाणि च, कौन से नंबर का सूत्र है ये? दीदी 7वें नंबर का। 7वें नंबर का सूत्र। उसमें क्या बताया है कि सभी द्रव्य, मतलब धर्म अधर्म आकाश द्रव्य, ये निष्क्रिय निष्क्रिय है, मतलब गमन रहित है। निष्क्रिय का अर्थ वहां पर परिणमन रहित नहीं है, वहां पर गमन रहित है। ये द्रव्य स्थिर रहते हैं, मतलब अवस्थित रहते हैं अपने अपने स्थान पर। लेकिन जीव और पुद्गल है वह तो क्रियावान है, एक स्थान से दूसरे जी। स्थान तक जाते हैं और क्रिया पूर्वक अवगाह करने वाले को, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, जैसे जीव या पुद्गल है, जैसे जैसे ये एक कुछ वस्तु है, ये एक स्थान से यहां से यहां गई और यहां पर ठहर गई, है ना। तो यहां पर स्थान किसने दिया? आकाश ने दिया, आकाश ने। है ना। यहां से यहां गई और यहां पर रुक गई, तो ये स्थान किसने दिया? उसको आकाश ने दिया स्थान। ऐसे ही जीव यहां से मंदिर गया तो फिर मंदिर में रुक गया, तो मंदिर में आकाश ने स्थान दिया, है ना। घर आया तो घर पे स्थान दिया आकाश ने। तो जीव और पुद्गल के लिए तो ठीक है, आकाश की, हाँ आकाश ने स्थान दिया। लेकिन धर्म अधर्म काल ये सब तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही नहीं है, तो ये तो जहां है वहां ही है, तो आकाश उनको स्थान कैसे दे सकता है? जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर है और वहां आकर ठहर गई, तो ये उसको तो स्थान दे दिया आकाश ने। लेकिन जो वस्तु अपनी जगह से ही नहीं हिली, उसमें आकाश क्या कर लेगा? उसमें उसका आकाश का क्या रोल है उसमें? प्रश्न समझ में आ रहा है? जी। तो अब उत्तर देखिए इसका। उपचार से अवकाश दान देता है ऐसा कहा जाता है। अच्छा, इसमें और बच गया, आकाश के साथ नित्य संबंध रूप है फिर भी उन्हें अवकाश दान देता है। अवकाश दान मतलब देखो, पेज नंबर 338 पर देखो, पिछले सूत्र की जो टीका है उसमें जो तीसरे नंबर का पॉइंट है उसको देखो। उपग्रह, निमित्त, अपेक्षा, कारण, हेतु, दान, ये सब एक ही बात है। इसको निमित्त कहे या उसको दान कहे या उसको उपकार कहे या उसको अपेक्षा कहे या कारण कहे, सब एक ही बात है। तो यहाँ पर दान लिखा है ना, अवकाश दान देता है, तो दान देता मतलब उसमें निमित्त होता है, ऐसा। तो उत्तर दिया इसका, उपचार से अवकाश दान देता है ऐसा कहा जाता है, कि वह दान दे रहा है ऐसा कहा जाता है। कौन? आकाश स्थान दे रहा है ऐसा कहा जाता है। जैसे आकाश गति रहित है तो भी उसे सर्वगत कहा जाता है। सर्वगत शब्द जो है उसका यदि शब्दार्थ निकालोगे तो सब जगह जाने वाला, सर्वगत, ऐसा उसका अर्थ है। आकाश भी आकाश को सर्वगत कहा है, वो सब स्थान पर है, लेकिन वो तो स्थित है, फिर भी उसको सर्वगत कहा है। तो ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार ऊपर कहे गए द्रव्य गति रहित है तो भी लोकाकाश में उनकी व्याप्ति है, इसलिए उपचार किया जाता है कि आकाश उन्हें अवकाश देता है। पूरे आकाश में, लोकाकाश में फैला हुआ है ना धर्म द्रव्य, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आकाश ने उसको अवगाह दिया है। अभी बार बार ये शब्द क्यों आ रहा है, कहा जाता है कहा जाता है कहा जाता है? कहा जाता है तो है नहीं क्या, कि ऐसा कहा जाता है कि आकाश ने धर्म द्रव्य को स्थान दिया है, लेकिन वास्तव में तो धर्म द्रव्य अपने ही स्थान पर रह रहा है। धर्म द्रव्य में भी तो अवगाहन शक्ति है, तो वो अपने ही अवगाहन शक्ति से अपने ही स्थान पर रह रहा है। प्रत्येक द्रव्य अपने ही स्थान पर रहता है, लेकिन उपचार से ऐसा कहा जाता है कि आकाश में अवगाहन शक्ति है और आकाश ने उसमें इसको स्थान दिया है, अवगाह दान दिया है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये दीदी एक प्रश्न। बार उपकार के जो आपने जो भी अभी उपकार के शब्द बताए थे, एक बार रिपीट कर दीजिए। ये लिखे है ना इधर ही, अपने ग्रंथ में ही लिखे हुए हैं, दीदी देखो। मेरे पास वो ग्रंथ नहीं है।
मेरे पास वो ग्रंथ नहीं है राम जी भाई वाला। उपग्रह, निमित्त, हाँ अपेक्षा, हाँ कारण, हेतु, दान। ठीक है दीदी, लिख लिए। ये प्रश्न और उत्तर समझ में आ गए सबको? जी। ठीक है। अब अगला प्रश्न पढ़िए। पढ़ो मैं। हम्म प्रश्न चौथा, आकाश में अवकाश हेतु तो है, तथापि ब्रज इत्यादि से गोले आदि का और भी दीवार आदि से घाय आदि का रुकना क्यों क्यों होता है? उत्तर, स्थूल पदार्थों का ही पारस्परिक व्याघात हो, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इससे आकाश के गुण में कोई दूषण नहीं आता है। हाँ, देखो कितना अच्छा प्रश्न किया है कि भाई आप तो कह रहे हो कि आकाश स्थान देता है ना, तो सबको स्थान देता है आकाश। तो प्रश्न क्या है कि आकाश स्थान देता है, तथापि वज्र इत्यादि से, गोले आदि का, दीवाल आदि से, गाय आदि का रुकना क्यों होता है? मतलब जैसे दीवाल है तो, और गाय चलकर आ रही है, तो गाय रुक क्यों जाती है दीवाल के आगे? दीवाल में अंदर क्यों नहीं घुस जाती? क्योंकि वो तो आकाश है, आकाश देगा ना स्थान। दीवाल ने कैसे रोक दिया फिर उसको? दीवाल बीच में कौन? गाय, गाय है और आकाश है, तो गाय में भी अवगाहनत्व शक्ति है, आकाश में भी अवगाहनत्व शक्ति है, और स्थान देने वाला तो आकाश है, तो दीवाल के कारण रुकना क्यों पड़ गया गाय को? प्रश्न ये है। उत्तर क्या है उसका? स्थूल पदार्थों का ही पारस्परिक व्याघात हो, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए आकाश के गुण में कोई दूषण नहीं आता। अब उसका जो प्रश्न करता है ना, उसका उसका कहना यह है कि भाई आकाश का गुण कहीं पर तो दिखाई देता है, कहीं पर नहीं दिखाई देता। जहाँ खाली स्थान है वहां तो कोई चीज आप रख सकते हो, जहाँ खाली स्थान नहीं है वहां तो आप रख ही नहीं सकते। इसका मतलब आकाश कहीं कहीं तो अवगाहनत्व गुण सहित है और कहीं कहीं पर अवगाहनत्व गुण रहित है, ऐसा दोष आ जाएगा। उत्तर में दिया कि ऐसा कोई दोष आकाश के गुणों में नहीं आएगा, क्योंकि आकाश का तो स्वभाव ही है कि स्थान देना, अवगाहनत्व गुण है उसका, तो उसके कारण कोई दिक्कत नहीं आती। स्थूल पदार्थों का ही पारस्परिक व्याघात, जो स्थूल पदार्थ है, हमने पहले भी पढ़ा था ना, ये प्रश्न भी किया था किसी ने कि एक चेयर रखी है, उसकी जगह दूसरी चेयर, उसको हटा के दूसरी चेयर रखना पड़ेगी, है ना? तो उसमें फिर आकाश ने क्या क्या हेल्प करी? उसको तो हटाना पड़ गया। कि वहां पर ऐसा कहा कि जो स्थूल पदार्थ है उसका निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध है कि वो स्थूल जो पुद्गल है, वो एक पुद्गल हटेगा तब दूसरा पुद्गल आएगा, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन उस दूसरे पुद्गल को भी स्थान तो आकाश ने ही दिया है ना, आकाश के स्थान पर ही है ना। वो पहला भी जो पुद्गल था, चेयर थी, टेबल थी, उसके स्थान पर दूसरी टेबल आई, तो वो टेबल को भी स्थान आकाश ने ही दिया है। इसलिए वो स्थान अवगाहनत्व हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व जो आकाश का गुण है, उसमें कोई भी दूषण नहीं आता, वो गुण यथावत ही बना है। ये दोनों प्रश्न हमारे हो गए, और ये पूरा आकाश क्या क्या उपकार करता है ये हमने समझा है। इसमें किसी को कोई शंका हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा, ये हैंड रेज है तो क्या समझू मैं इनको? हाँ, तो मतलब समझ में आ गया है सबको? सरल ही है वैसे, समझ में आना ही चाहिए। चलिए आगे वाला हम सूत्र ले लेते हैं, 19 नंबर का। हाँ, अनीता जी। अच्छा, नहीं। वो दो अनीता जी हैं, ये अनीता जी, अनीता जी दोसा। हाँ हाँ, दीदी। हाँ, आपको समझ में आ रहा है अब? उपकार शब्द का अर्थ समझ में आ गया? उस समय इको बहुत आ रहा था। उपकार समझ में नहीं आया बिल्कुल, थोड़ा सा उदाहरण दे कैसे बताइए। उपकार का अर्थ एक शब्द में लोगे तो आप निमित्त। अब निमित्त करता है या निमित्त। नहीं है करता? अच्छा, निमित्त है मतलब।
हाँ, निमित्त मतलब करता है कि नहीं करता है। निमित्त में और कर्ता में अंतर है कि एक ही बात है दोनों? अच्छा, नहीं, परिनिमित्त है मतलब। मैं प्रश्न ठीक है। पूछ रही हूँ आपसे। कर्ता में और हाँ, निमित्त एक ही बात है या अलग अलग है दोनों? समझ में नहीं कल पढ़ा नहीं ना, थोड़ा समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल प्रश्न है, कल के हिसाब से नहीं है, नॉर्मल प्रश्न है कि किसी वस्तु का कर्ता जो होता है वह निमित्त भी वही होता है क्या? हाँ दीदी, निमित्त भी वही होता है, जो करता है वही निमित्त होता है। वही वही निमित्त है। अच्छा, जैसे जैसे चूड़ी बनी सोने की, तो उसमें कर्ता कौन है और निमित्त कौन है? सोने की अंगूठी में सोना तो करता और निमित्त। निमित्त कौन है? निमित्त अंगूठी हुई, मतलब जो मतलब उससे निमित्त से अंगूठी बनी ना, वो निमित्त हुआ। और करता तो सोना हुआ। वही तो पूछ रहे, कौन निमित्त हुआ? किसके निमित्त से अंगूठी बनी? सोने के निमित्त से अंगूठी बनी। और कर्ता कौन है? करता सोना हो गया। और निमित्त कौन है? निमित्त भी सोना ही है। और जो जिस सुनार ने बनाई है अंगूठी या चूड़ी, वो क्या हुआ? फिर तो सुनार करता हो गया। तो सुनार कर्ता है या निमित्त है? अरे सीधी सी बात है, जब सोने की चूड़ी बन रही है तो उसका कर्ता तो सोना हाँ, ही है। यदि सोना ही नहीं होगा तो चूड़ी कैसे बनेगी? तो कर्ता तो सोना करता। होगा। और उसमें निमित्त कौन है? तो निमित्त हुआ सुनार, क्योंकि उस समय वो वहां पर उपस्थित था। उस समय वहां डॉक्टर नहीं था, उस समय वहां लुहार नहीं था, कुम्हार नहीं था, सुनार उपस्थित था, वो निमित्त हुआ। उसमें जो उपस्थित होगा ना, वो निमित्त होगा। जब घड़ा बनेगा तो कुम्हार निमित्त होगा, जब चूड़ी हाँ, बनेगी तो कुमार निमित्त। सुनार निमित्त होगा, है ना? सही है। रोटी बनेगी तो बाई निमित्त होगी। तो निमित्त अलग वस्तु हो गई, कर्ता अलग वस्तु। रोटी बनने में निमित्त तो बाई है और कर्ता आटा है। चूड़ी बनने में निमित्त तो सुनार है और कर्ता सोना है। और घड़ा बनने में निमित्त तो कुम्हार है और कर्ता मिट्टी है। कुमार है। मिट्टी है। है ना? तो ठीक है। निमित्त अलग हुआ और कर्ता अलग हुआ। पहले तो ये दोनों का डिफरेंस समझो। फिर निमित्त से कार्य नहीं होता, ये एक बात विशेष ध्यान में रखो। निमित्त होता अवश्य अवश्य है, उपस्थित अवश्य होगा, लेकिन कार्य निमित्त से नहीं होता। कि सुनार भी है ना वहां पर? सुनार है, अब कर लेगा क्या, बना देगा क्या चूड़ी? सुनार को आप वो क्या बोलते, बालू रेती ले जाकर दे दो कि ना मेरी चूड़ी बनाओ इसकी, तो क्या वो बना देगा? नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएगा ना। सोना सोना होगा तभी चूड़ी बनेगी। तो इसका मतलब चूड़ी का कर्ता सोना ही है और चूड़ी को बनाने वाला सोना ही है। और वो तो बस निमित्त रूप में उपस्थित है वहां पर। सुनार उपस्थित होगा अवश्य, लेकिन कर्ता नहीं है वो। ये बात यहाँ पर कल बताई थी कि उपकार, उपकार शब्द का अर्थ निमित्त है, मतलब वहां पर उपस्थित है। और सबसे सरल उदाहरण मछली और जल का है कि जल में मछली चलती है। तो यदि जल मछली को चलाए तो फिर मछली हमेशा चलती रहेगी, रुकेगी ही नहीं कभी भी। इसका मतलब जल नहीं चला रही मछली, मछली स्वयं चल रही है। प्रेम मछली को चल जब रही चलना होगा तब उसमें जल निमित्त कहा जाएगा। और मछली को जब चलना होगा तब चलेगी, जब रुकना होगा तब रुकेगी। वो अपनी इच्छा से रुकेगी, है ना? तो उस पर उसमें निमित्त जल को कहा है, क्योंकि वहां पर उपस्थित जल है। जब वो चल रही है तो उपस्थित जल है। इसी तरह धर्म द्रव्य है, तो वह धर्म द्रव्य चलाने में निमित्त है। तो वो स्वयं नहीं चला रहा है, स्वयं चल रहा है जो जीव या पुद्गल जो चल रहा है उसको चलाने में निमित्त है, उस समय उपस्थित है। तो हर वस्तु यहाँ पर उपकार शब्द का अर्थ निमित्त है, मतलब उस समय वो उपस्थित है। आकाश अवगाहन देने की शक्ति, आकाश का उपकार क्या है? अवगाहन देना, सभी द्रव्यों को स्थान देना। तो ये उसने उपकार किया है क्या? उसने कार्य कर दिया है क्या सबको अवकाश देने का? कि नहीं, उस समय वो वहां पर उपस्थित था, उसमें अनुकूल होने का आरोप गया, इसलिए वह निमित्त के रूप में है। वहां पर अवगाह की शक्ति, अवगाहनत्व की शक्ति सभी द्रव्यों में है। अवगाहनत्व का विशेष गुण आकाश द्रव्य में है। और वो सबको, सभी द्रव्यों को अपने में स्थान देता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से तो सभी द्रव्य अपने अपने में रहते हैं।
तो फिर आकाश क्या कर रहा है वहां पर? सब द्रव्य अपने अपने स्थान में रह रहे, तो कि आकाश वहां पर निमित्त है, वो उपस्थित है वहां पर, इसलिए उसको ऐसा कहा गया है कि इसने उपकार किया है। ठीक ठीक है, है थोड़ा दीदी। थोड़ा थोड़ा आया समझ में? आ गया दीदी, समझ में। चलिए, अभी क्योंकि इसलिए वापस लिया है मैंने उपकार, क्योंकि हमारे 6 सूत्र उपकार के संबंध में ही आने आए हैं। ये 17 से लेकर 22 तक के सारे सूत्र उपकार से ही संबंधित है। तो उसमें 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी ऐसा भ्रम मत लाना कि धर्म द्रव्य के कारण चल रहे हैं हम, अधर्म द्रव्य के कारण रुक रहे हैं, आकाश द्रव्य के कारण हम टिके हुए स्थान मिल रहा है हमें। ऐसा नहीं है, सभी कार्य अपने आप स्वतः हो रहे हैं, और ये सब उपकार हैं, उसमें निमित्त मात्र हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कल्पना जी, भारती जी, सम्यक जी, रंजना जी, नंदिता जी। तो हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं अब। अच्छा, इसमें फिर से और आ रहा है, चलिए। अनीता जी, आपकी सुन ली आचार्य उमा स्वामी ने, आपके लिए वापस वापस क्लियर कर रहे हैं आचार्य स्वयं उपकार शब्द का अर्थ यहाँ पर। चलिए पढ़िए, आप ही पढ़िए, टीका को पढ़िए। अच्छा, ये हो गया है हमारा। हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, ये वाली टीका तो हो गई हमारी, 18वें सूत्र की टीका हो गई है। आप घर पर ये आपका होमवर्क है, आप घर पर ये पढ़िएगा 17वें सूत्र की टीका, तो और क्लियर हो जाएगा अर्थ, है ना। अभी 18वां सूत्र हो गया हमारा, अब 19वां सूत्र। अब पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाते हैं। अब ये उपकार करते करते बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ से आ गया? कि वही बात है, उपकार की ही बात है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी उपकार ही है, एक ही बात है। अभी जो अलग अलग शब्द दिए ना उपकार के, उसमें निमित्त शब्द भी आया है, वही बात है। 19 नंबर का सूत्र है, शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गला नाम। शरीर वांग मनः प्राणापानः पुद्गला नाम। अर्थ, शरीर वचन मन तथा श्वासोच्छ्वास ये पुद्गल द्रव्य के उपकार है, अर्थात शरीर आदि की रचना पुद्गल से ही होती है। शरीर वचन मन और श्वासोच्छ्वास। शरीर वांग, वांग मतलब वांग मनः, शरीर वांग मन, तो वांग मतलब वचन, शरीर वांग, वांग मतलब वचन, मन मतलब मन, प्राणापाना मतलब श्वासोच्छ्वास। पुद्गला नाम, ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं, अर्थात शरीर आदि की रचना पुद्गल से ही होती है। अब हमने जो वर्गणाएं पढ़ी थी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, उस वर्गणा में हमने देखा था कि आहार वर्गणा में आहार वर्गणा से बनता है शरीर, औदारिक शरीर जो हमारा है वह आहार वर्गणा से बनता है। तो आहार वर्गणा को क्या है? पुद्गल है, पुद्गल है ना वो तो। वर्गणा, तो वह समूहों का समूह है वर्गणा, किस समूहों का समूह, बहुत सारे समूह, उसका समूह वर्गणा कहलाता है। कैसे बहुत सारे समूह? जैसे जो पुद्गल परमाणु है ना, उनका समूह बन गया स्कंद, और ऐसे बहुत सारे स्कंद मिलकर एक वर्गणा बनती है। तो ऐसे आहार वर्गणा, ऐसे कारमाण वर्गणा, मनोवर्गणा, ऐसे बहुत सारी वर्गणाएं, 21 या 22 वर्गणाएं हैं। उसमें से एक आहार वर्गणा है, उससे ये शरीर बनता है। हमारा जो शरीर बना है ना, वो आहार वर्गणा से बना है। तो ये पुद्गल द्रव्य है, सभी पुद्गल परमाणु से मिलकर बनते हैं। तो ये पुद्गल द्रव्य का की रचना है ये सभी। कौन कौन? शरीर भी, मन भी, वचन भी और श्वासोच्छ्वास भी, ये सब पुद्गल द्रव्य से मिलकर बने हैं। देखिए इसमें और टीका में स्पष्ट करेंगे। हाँ, टीका पढ़िए अनीता जी। शरीर वचन मन तथा श्वासोच्छ्वास ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं, अर्थात शरीर की रचना पुद्गल से ही होती है। यहाँ उपकार शब्द का अर्थ भला करना नहीं, किंतु ऐसी कार्य